अगर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं, आप अपना योगदान अपने देश की रक्षा में देना चाहते हैं, तो आप CAPF से भी जुड़ सकते हैं। हाँ दोस्तों, CAPF इसकी फुल फॉर्म है द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। देश के अंदर से देश की रक्षा करने वाली फोर्स होती है, जैसे BSF, CRPF, CISF, NSG या SSB और ITBP। अगर आप इनमें से किसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। हाँ दोस्तों, आपके लिए ही है ना बड़े मजे की बात। तो चलिए जानते हैं CAPF के बारे में। CAPF एक प्रतियोगिता है जिसके जरिए CAPF में एसोसिएट कमांडेंट की पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट होता है। इसके लिए आपको UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एग्जाम पास करना होता है। यह एग्जाम साल में एक बार होता है। इस एग्जाम के द्वारा ही इस फोर्स में भर्ती होती है और इस एग्जाम के द्वारा ही BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, CISF या ITBP और SSB में भर्ती होती है। तो दोस्तों, इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी को जानते हैं, यानी कि इस एग्जाम को देने के लिए आप में क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। CAPF एग्जाम के लिए लोअर एज लिमिट 20 साल होती है और अपर एज लिमिट 25 साल होती है। यह एज एग्जाम ईयर की 1 अगस्त तारीख से कैलकुलेट की जाती है। इस एग्जाम में कैंडिडेट के लिए कुछ प्रावधान भी है, जैसे ST और SC कैंडिडेट के ऊपर एज में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC कैंडिडेट को 3 साल का और एक्स सर्विसमैन को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और अब बात करते हैं दूसरी एलिजिबिलिटी के बारे में, जो है नेशनलिस्ट, मतलब कि आपकी नेशनलिटी। कैंडिडेट इंडियन होना चाहिए। इस एग्जाम को नेपाल व भूटान के लोग भी दे सकते हैं। और अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। कैंडिडेट के पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के बैचलर डिग्री होनी चाहिए। NCE के B और C सर्टिफिकेट होने वाले स्टूडेंट को इंटरव्यू में प्रेफरेंस दी जाएगी। और अब बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की। मेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर और 50 किलोग्राम वजन होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए, यानी 46 kg। मेल कैंडिडेट का चेस्ट 81 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट पर यह कंडीशन अप्लाई नहीं होती। और इसमें कुछ मेडिकल टेस्ट्स भी होते हैं जो पास करना बहुत जरूरी है। UPSC CAPF एग्जाम 3 स्टेज में होता है, जिसमें पहली स्टेज में रिटन पेपर होता है जो कि 450 मार्क्स का होता है, यानी 450 मार्क्स। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल और मेंटल एलिजिबिलिटी का होता है जो 2 घंटे का होता है और यह 250 मार्क्स का होता है। यह क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। दूसरा पेपर होता है जनरल स्टूडियो एसे एंड कम्प्रीहेंशन का। यह 3 घंटे का और 200 मार्क्स का होता है और पूरे मार्क्स 450 होते हैं, यानी 450 मार्क्स। और अब बात करते हैं दूसरी स्टेज की। इसकी सेकंड स्टेज में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, जिन्हें क्वालिफाइड करना जरूरी होता है। इसमें कुछ रेस और लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट जैसे टेस्ट शामिल है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड स्टेज की। जो कैंडिडेट सेकंड स्टेज पास कर लेते हैं उनका इंटरव्यू होता है। इस टेस्ट के बाद फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। इस एग्जाम में कुछ रेगुलेशन भी है। वो कैंडिडेट जो किसी भी फोर्स में एसोसिएट कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुका है, वो इस एग्जाम में दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता। और UPSC का भी एक नियम है, आप जितना जल्दी एप्लीकेशन फिल करेंगे उतनी ही पॉसिबिलिटी आप रिजल्ट सेंटर मिलने की होगी। इसका यह नियम भी है कि जब कई कैंडिडेट के इक्वल मार्क्स आ जाते हैं तब आपकी एज के बेस पर सिलेक्शन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको CAPF एग्ज़ाम की सभी जानकारी दे दी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और आगे ऐसी ही नॉलेज लेने के लिए हमारे YouTube चैनल आइंस्टीन नॉलेज को सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटे को भी दबा दीजिए, लाल बटन दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। धन्यवाद और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।